श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज 31 श्लोक से पाठ करेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। ये सामर्थ्ये संस्कृतं नः, राज्यं भोगः सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे, प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अब अर्जुन जी को ये जो युद्ध का निर्णय है वो सही नहीं लग रहा है। हालांकि ये युद्ध का निर्णय से पूर्व बहुत बार विचार हुआ है, कई बार शांति प्रस्ताव रखा गया है, पर अंत में सारे गुरुजनों ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन शांति का उपाय केवल और केवल युद्ध ही है। ये तो पूर्व का निर्णय है, पर अब अर्जुन जी में जो कुछ परिवर्तन आ रहे, उनके भाव का प्रभाव इतना हो रहा है कि उनके लगने लग रहा है कि ये युद्ध का जो निर्णय हमने ले लिया ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो अर्जुन जी जब विवेक करते हैं, जब परिणाम पर उनकी दृष्टि जाती है, तब उनको ये निर्णय सही नहीं लग रहा है। अर्जुन जी विद्वान है, शास्त्रों का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया है, अत्यंत विद्वानों के बहुत सारे विद्वानों का उन्होंने संग किया है, जीवन देखा है। तो इसके पीछे उनका तर्क क्या है, क्या हेतु है? तो बोलते हैं, हे केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, यहाँ भगवान को केशव नाम से संबोधन कर रहे हैं। केसी नामक राक्षस का वध करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा केशव। हे केशव, मेरे शरीर में ये जो परिवर्तन हो रहा है और इसके अलावा भी कुछ और अपशगुन दिख रहे हो रहे हैं जो युद्ध नहीं करने का निर्णय दे रहे हैं। निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। हे केशव, इस समय मैं विपरीत निमित्त को देख रहा हूँ। क्या निमित्त विपरीत है? एक तो बोल रहे हैं कि मेरे शरीर में ये जो शिथिल हो रहा है, ये जो परिवर्तन दिख रहा है, हाँ, मेरे हाथ से मेरा धनुष हथियार गिर रहा है, ये संकेत विपरीत ही है। किसके विपरीत? युद्ध के विपरीत, अर्जुन के विपरीत नहीं। जैसे हम कहीं यात्रा के लिए निकल रहे हैं और कुछ अपशगुन हमको दिखे, तो हमें क्या लगता है कि ये यात्रा करना ठीक नहीं होगा। उसी तरह से अब जब उनको युद्ध की तैयारी हो रही है और उनको विपरीत संकेत सब दिख रहे हैं, तो उनको ये बोध हो रहा है कि ये जो युद्ध है ये सही नहीं है, ये निर्णय ठीक नहीं है। युद्ध करना ठीक नहीं, मतलब युद्ध हमको नहीं करना चाहिए। विपरीतानि पश्यामि, मतलब जितने भी जब अपशगुन होते हैं ना, सद्गुण बोलते हैं जो, वो किसी अच्छे या बुरे घटना के लिए होते हैं। हालांकि वो
जो शकुन होते हैं वो निमित्त नहीं होते हैं, माने वो किसी घटना के निर्माता नहीं होते हैं, बल्कि भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अर्थात किसी भी कार्य में आरंभ में ही जब मन में बहुत उत्साह हो, हर्ष लगे, तो वो जो हर्ष है वो उस कार्य की सफलता की ओर इशारा करता है। परंतु अगर कार्य में आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं बढ़ते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस भाव से अर्जुन जी कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में जो शिथिल हो जाना, मुख सूख जाना आदि जो लक्षण दिख रहे हैं, ये शुभ शकुन नहीं है। हालांकि ये सारे लक्षण उनका जो शोक के कारण उनके इंद्रियों का शिथिलीकरण हो रहा है, पर कुछ बाह्य अपशगुन का भी वो देख रहे हैं, जिसकी वह यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सारे अपशगुन दिख रहा है, इसी वजह से मुझे कुछ अच्छे परिणाम होने का अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि हे केशव विपरीतानि निमित्तानि, जो निमित्त जब मेरा ये मन ये जो निर्णय के प्रति देख रहा है कि ये सही नहीं, आहबे आहबे का अर्थ होता है इस युद्ध में, ये जो धर्म का युद्ध। आहबे मतलब जैसे कि हम किसी यज्ञ में आहुति देते हैं तो वहाँ पे बलि भी दिया जाता है, पशु को भी दिया जाता है, वो आहबे होता है, मतलब पशु का बलि होता है पर वो पुण्यप्रद होता है। इसी तरह से युद्ध में हत्या की जाती है पर वो भी पाप कर्म नहीं होता है। धर्म युद्ध में किसी की हत्या करना, इसलिए यहाँ पे आहवे बोलते हैं। तो इस युद्ध में आहवे स्वजनं हत्वा, इस युद्ध के प्रसंग में अपने ही परिजनों को मार करके क्यों श्रेय न अनुपश्यामि, मुझे अब कोई श्रेय का कोई अच्छा मुझे श्रेय की प्राप्ति होती नहीं दिख रही है। जब अपने ही वंश का नाश करना, वंश की हत्या करना, ये पाप का कार्य है और पाप से कभी कोई अच्छा नहीं होता है, पाप का परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता है। तो मुझे कभी श्रेय इससे दिख नहीं रहा है। आहवे स्वजनं हत्वा श्रेय न पश्यामि। यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं, एक तो युद्ध के विपरीत निमित्त दिख रहे हैं, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, और युद्ध के परिणाम में श्रेय नहीं दिख रहा है, श्रेय न पश्यामि। तो दो, निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि। कर्म दोनों वाक्यों में से अर्जुन कह रहे हैं कि शकुनों को देखूं या फिर विचार करूं, दोनों ही वृत्ति से युद्ध का परिणाम शुभ नहीं दिख रहा है। जो अशुभ शकुन होते हैं वो इस बात का संकेत होते हैं कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, और जो शुभ शकुन होते हैं वो इस बात का संकेत करते हैं कि इस कार्य को होना चाहिए। तो वर्तमान जो ये कार्य के लिए हम सब संकल्पबद्ध हो रहे हैं, इसके विपरीत संकेत दिख रहे हैं, और इसका फल तो भविष्य में वो फल नहीं दिख रहा है जो फल वास्तव में हम चाहते हैं। तो इसीलिए विचार करता हूँ तो अपने परिजनों की हत्या करके मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, ये संभावना नहीं दिख रही है। भगवान मेरे मन में ये निर्णय कर रहा हूँ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो भी चीज ये देख रहा हूँ कि अर्जुन बोल रहे हैं कि हम श्रेय चाहते हैं, हम प्रेय नहीं चाहते हैं। प्रेय मतलब जो सुख समृद्धि होता है, जो भौतिक ऐश्वर्य होता है, तो प्रेय नहीं चाहते, मतलब वो जो भौतिक सुख संपत्ति, जो सुख संपत्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि
ये सुख संपत्ति हमको अपने परिजनों को मार के मिलने वाला है, क्योंकि जो भी सुख चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, वो अपने परिजनों के साथ उसको भोगने के लिए चाहता है। और अब जब हमको परिजनों को मार के उनके मूल्य पर ये चीज मिल रहा है, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो अर्जुन जी यहाँ पे परम वैराग्य की बात कर रहे हैं, जिस तरह का वैराग्य नचिकेता जी ने किया था। तो ये जो आगे का श्लोक है, ये अर्जुन जी की परम वैराग्य को ही सूचित कर रहा है। और ये कोई भावुकता का वाक्य नहीं है, क्योंकि अर्जुन जी किसको बता रहे? जो अंतर्यामी है, जो अंतर्यामी भगवान है, उनके सामने वो अपनी मनोस्थिति को बता रहे हैं। तो बताते हैं कि भगवान, मुझे ये पांचों चीजें नहीं चाहिए। कौन से 5 चीज अर्जुन? न कांक्षित विजयम कृष्ण। कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, एक योद्धा को विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम कांक्षे, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। और सुखानी च, न सुखानी च, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। सुख माने जो सारी सुविधाएं, सुख तो सबको चाहिए, पर यहाँ पे सुख का अर्थ में सुविधाएं, जो कंफर्ट। और बोलते हैं भोगे जीविते न वा, भोग भी नहीं चाहिए। और ये जो जीवन है, यदि युद्ध करके जीवन की रक्षा का यही शर्त होगा कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसा राज्य, ऐसा भोग नहीं चाहिए जिसका शर्त ये हो कि हमें अपने परिजनों को मारना पड़े, अपने पूज्यजनों को हत्या करनी पड़े। ऐसे जीवन मुझे नहीं चाहिए, ऐसे जीवन की कामना नहीं कर रहा हूँ। और पूछने की शैली में बताते हैं कि किंग नो राज्येन गोविंद, ऐसा राज्य को लेकर हम क्या करेंगे गोविंद? न राज्यम किंग, ऐसा राज्य पाने से हमें क्या लाभ होगा, जिसके लिए हमें अपने परिजनों की ही बलि देनी पड़ेगी। ऐसे राज्यों को मिल भी गया, हम जीत भी गए, तो ऐसे राज्य से क्या होगा? हाँ, अब ऐसा राज्य की क्या आवश्यकता है? तो क्यों आवश्यकता नहीं है, ये वो आगे के श्लोक में बताते हैं, जिसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।